हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कहानी लाई हूँ पैसा बोलता है। एक फ़कीर और चूहे की प्रेरणादायक कहानी। किसी नगर में एक फ़कीर रहते थे। वह बहुत बुजुर्ग थे। रोज़ सवेरे उठकर ईश्वर का ध्यान करते और फिर भिक्षा मांगने निकल पड़ते। पूरे दिन भिक्षा मांगते और शाम को आकर अपनी कुटिया में सो जाते। सोने से पहले वे भिक्षा के बचे हुए खाने को एक बूटी पर टांग देते और सुबह उठकर उस भिक्षा से पेट भरते। मगर कुछ दिनों से उनकी वह बची हुई भिक्षा गायब हो रही थी। पहले पहले तो उन्होंने समझा कि हो सकता है रात वे भिक्षा रखना भूल गए हों, मगर जब हर दिन यही होता रहा और कई सप्ताह तक यही क्रम चलता रहा तो फ़कीर बाबा परेशान हो गए। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि आज वे उस चोर को अवश्य पकड़ कर रहेंगे जो उनके खाने को रोज़ चुपके से खा जाता है। यह सोचकर उस रात वे जागते रहे। रात के करीब दूसरे प्रहर में उन्होंने कुटिया में किसी की आहट सुनी। आहट होते ही वे सतर्क हो गए। उन्होंने चिराग जलाया। पूरी कुटिया में कोई नहीं था। उन्होंने खाने वाली बूटी की ओर देखा तो हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि एक चूहा छलांग मारकर खाने की थैली में जा चढ़ा और खाना खाने में व्यस्त हो गया। यह देखकर फ़कीर बाबा का रोम रोग क्रोधाग्नि से तप उठा। उन्होंने लाठी उठाई और चूहे को मारने दौड़े, मगर चूहा अत्यधिक चालाक था। वह फुर्ती से थैले से निकला और बिल में घुस गया। फ़कीर बाबा अपना समूह लेकर वापस लेटकर सो गए। अब तो रोज का यही किस्सा हो गया। फ़कीर बाबा रोज लाठी लेकर चूहे को मारने दौड़ते, मगर असफल ही वापस लौट आते। उन्होंने बूटी भी ऊंची की, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब एक दिन फ़कीर बाबा ने एक युक्ति लगाई। वह कहीं से एक लंबा बांस ले आए और रात को जब भी उनकी आंख खुलती वह बांस फटकारते, मगर यह तरकीब भी ज़्यादा कारगर साबित न हुई। उनके खाने से कुछ ना कुछ वह चूहा उड़ा ही ले जाता। फिर एक दिन उनके गुरुजी उनके पास आए। खाना खाने के बाद फ़कीर बाबा ने बचा हुआ खाना थैले में करके बूटी पर टांग दिया। रात को दोनों गुरु शिष्य बातें करने बैठे तो शिष्य ने वही बांस हाथ में लिया और जब भी उन्हें एहसास होता कि चूहा बिल से बाहर आने वाला है, वे बांस फटकार देते। फटकार सुनकर चूहा फिर बिल में भाग जाता। इधर शिष्य को बार बार बांस फटकारते देख गुरु को अच्छा ना लगा। वह बोले, शिष्य, लगता है तुम कहीं और ध्यान लगा रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा ध्यान हमारी बातों की ओर नहीं है। क्या तुम इतने असभ्य हो गए हो कि घर आए मेहमान का आदर सत्कार तक भूल गए? क्या हमने तुम्हें यही शिक्षा दी थी कि जब हम तुमसे मिलने आए तो तुम हमारी बातों पर ध्यान भी ना दो? गुरु की बात सुनकर शिष्य बाबा हड़बड़ा गए। वह मुंदे गले से बोले, नहीं गुरुजी, यह बात नहीं है। फिर क्या बात है? तुम बार बार बांस क्यों फटकार रहे हो? गुरुजी नरम हुए। असल में गुरुजी, मुझे कुछ दिनों से एक चूहे ने अत्यधिक परेशान कर रखा है। क्या मतलब? गुरुजी, कुछ दिनों से मैं जो भी खाना बचा कर रखता हूँ, एक चूहा रोज उसे खा जाता है। मैंने बूटी भी और ऊपर कर दी, मगर वह वहाँ तक भी पहुँच गया। आखिर में थक हार कर मैंने यही उपाय निकाला। अब जब भी मुझे लगता है कि वह चूहा बाहर निकलने वाला है तो मैं बांस फटकार देता हूँ। फ़कीर बाबा ने गुरुजी को सब कुछ विस्तार से बता दिया। सारी बात सुनने के बाद गुरुजी कुछ सोचने लगे। फिर बोले, शिष्य, यह चूहा तो बहुत छोटा है और थैला छत के साथ बहुत ऊंचा लटक रहा है। फिर भी चूहा इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंच जाता है? साधारण चूहे तो इससे आधा भी नहीं उछल सकते। जरूर इस चूहे में कोई विशेष बात है। जी गुरुजी, आप ठीक कहते हैं। मैं भी बहुत दिनों से सोच रहा हूँ कि यह चूहा इतनी ऊंची छलांग कैसे लगा लेता है, किंतु मेरी समझ में कोई बात नहीं आई। आप ही कोई उपाय बताइए। फ़कीर बाबा ने गुरुजी से प्रार्थना की। गुरुजी कुछ सोचकर बोले, शिष्य, तुम इसका बिल खोद कर देखो, क्योंकि ज़्यादा उछल कूद वही करता है जिसका शरीर धन की गर्मी पाया हुआ हो। ठीक है गुरुजी, फ़कीर बाबा ने कहा और बिल को खोदने लगे। बिल खोदने पर बाबा ने देखा कि चूहे के बिल में एक और रोटी के टुकड़े, एक और गेहूं व मिठाई का ढेर रखा है। यह देखकर फ़कीर बाबा विस्मित हो उठा। उन्होंने वह सब गुरुजी को दिखाया। गुरुजी बोले, शिष्य, देखा, जैसा मैंने कहा था वैसा ही निकला ना। उस चूहे की ऊंची छलांग का राज इस धन की गरिमा थी। चूहे के लिए रोटी के टुकड़े और अनाज ही धन के बराबर हैं।
अब तुम ऐसा करो कि इस धन को यहाँ से निकाल कर ले जाओ और फिर कल देखना। बाबा ने ऐसा ही किया और अगले दिन गुरु शिष्य खाना खाकर बातें करने बैठे। बाबा ने बचा हुआ खाना बूटी पर टांग दिया। आज उन्होंने गुरुजी के कहने पर बूटी नीची करके गाड़ दी थी। कुछ ही देर बाद वही चूहा बूटी के नीचे आया और खाने तक पहुंचने के लिए उछल कूद मचाने लगा, मगर उसकी हर कोशिश असफल रही। वह काफ़ी देर तक मेहनत करने के बाद भी खाने की बूटी तक ना पहुंच सका। यह देख बाबा खुश हो गए। बाबा को खुश देखकर गुरुजी ठहाका लगाने लगे और इस प्रकार एक चूहे ने यह कहावत चरितार्थ कर दी कि पैसा बोलता है।